Hello dear students, today we will discuss some numericals based on the equation of motion we studied yesterday. जो क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें क्या दे रखे हैं, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग. द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर. हाउ हाई द बॉल विल राइज. फर्स्ट तो ये कैलकुलेट करना है. सेकंड जो हमें कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है हाउ लॉन्ग इट विल टेक, यानी कितना टाइम लिया उसने ग्राउंड तक पहुंचने में. तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने कल स्टडी की थी वो क्या पढ़ी थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. फर्स्ट इक्वेशन तो ये थी हमारी. सेकेंड थी हमारी s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर. और थर्ड इक्वेशन जो थी वो थी v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as. तो अभी हमें जो डाटा दे रखा है पहले हम वो लिख लेते हैं. क्या क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है. देखो अपवर्ड उसको थ्रो किया गया है. अपवर्ड किसी भी बॉल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो अपने पास कुछ उसको इनिशियल वेलोसिटी हमें देनी होती है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी यू की. लेकिन अगर हम किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो जीरो हो जाती है. ड्रॉप के केस में अगर ड्रॉप डिवाइड लिखा हो तो यू आपका जीरो हो जाता है, लेकिन थ्रोन बोलेगा तो आपको कुछ ना कुछ यू की वैल्यू दे रखी होगी. ठीक है, तो इसने यू हमें दिया है, वो क्या दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड. अब 20 मीटर पर सेकेंड रीच करने के बाद कह रहा है हाउ हाई द बॉल विल राइज. अब ये वेलोसिटी दी है तो वो कुछ हाइट ऊपर जाएगी, तो वो कितनी हाइट ऊपर जाएगी ये पूछ रहा है. जब मैक्सिमम हाइट पे चली जाएगी तो v जीरो हो जाएगा. अगर v जीरो ना होता यानी फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं होती तो बॉल और भी राइज करती, तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचते ही v क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. और हमें वो मैक्सिमम हाइट ही फाइंड आउट करनी है फर्स्ट केस में. तो अच्छा, इसने हमें जो ग्राउंड से बिल्डिंग की टॉप की जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 25 मीटर. यानी इसने हमें बताया कि भाई ये कोई बिल्डिंग है और ये ग्राउंड से 25 मीटर ऊपर है और यहाँ से हमने किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है. ठीक है, मान लो कि ये मैक्सिमम हाइट जो है ये वाली गेन कर रही है, तो एक तो हमसे ये वाली हाइट कैलकुलेट करवा रहा है आपको, और फिर कह रहा है कि यहाँ से यहाँ गई और यहाँ से वापस ग्राउंड पे आई. इस प्रोसेस के ड्यूरिंग उसने टाइम कितना लिया वो कैलकुलेट करवा रहा है. ठीक है, तो पहले वाला टाइम हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक बॉल जब गई तो उसने जो टाइम लिया वो हम बोल देते हैं कि t1 टाइम लिया. लेट t इक्वल टू t1. अब क्वेश्चन को करते हैं. इनमें से कौन सी इक्वेशन की हेल्प से हम इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं. हाइट कैलकुलेट करवा रहा है तो बेटा डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने का ये और ये दो ही फॉर्मूले है अपने पास. ठीक है, अब देखो बॉल आपकी ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, आएगी या फिर ऊपर की तरफ जाएगी, तो एक्सेलरेशन जो लगता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है. जब तक हमें 9.8 दे ना रखा हो तब तक हम a की वैल्यू जो लेके चलते हैं वो 10 लेके चलते हैं. अच्छा, और 10 क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है तो भी आपका जी नीचे की तरफ लग रहा होता है, और जब आपका ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाता है तब भी जी नीचे की तरफ लग रहा है. यानी एक बार तो आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो मोशन को सपोर्ट करता है और एक बार उसको अपोज करता है. जब वो मोशन को सपोर्ट करेगा तो जी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन जब वो मोशन को अपोज करेगा, यानी यहाँ वाले केस में क्या कर रहा है, मोशन को अपोज कर रहा है, बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, जी डाउनवर्ड लग रहा है, तब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, जी जो है वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, और एक को हम यहाँ जी लिख सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लग रहा है, तो जी इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम यहाँ ले लेंगे. अब इनमें से कौन सी इक्वेशन की हेल्प लें, हमें a भी पता है लेकिन t इक्वल टू t1, यहाँ तो t का कोई जिक्र ही नहीं है, हम इस वाली इक्वेशन की हेल्प ले लेते हैं. तो यहाँ से s क्या आ जाएगा, s हमें कैलकुलेट करना है ut. u की वैल्यू क्या दे रखी है 20, t की वैल्यू हमने t1 ली है, प्लस में हाफ, और a की वैल्यू क्या है -10 और इनटू में t स्क्वायर. ठीक है, ये आपके पास यहां से तो आपका t कैलकुलेट होगा पहले. ठीक है, आपने हाइट निकालनी है तो आप ये वाली इक्वेशन का यूज करो. v क्या है, जीरो है, यानी जीरो का स्क्वायर करोगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. ये वाली इक्वेशन लगा के हाइट फाइंड आउट कर लेंगे पहले, फिर टाइम t1 फाइंड आउट कर लेंगे. इसको t1 स्क्वायर लिख लेती हूँ.
ये आपका v की वैल्यू क्या लिख रखी है हमने, 0, 0 का स्क्वायर करोगे, माइनस में u की वैल्यू क्या है 20, 20 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 400 इज इक्वल टू 2 इंटू में माइनस का 10 और s, ठीक है। यहां से आपका -400 इज इक्वल टू -20 s आ रहा है, दोनों तरफ माइनस से माइनस कट गया, 20 से ये कटेगा तो यहाँ 20 आ जाएगा, s जो है वो क्या आ गया आपका 20 मीटर, यानी आपकी जो बॉल है वो यहाँ से 20 मीटर हाइट पे जाएगी। तो ये वाली हाइट 20 मीटर और यहाँ से यहाँ तक की 20 मीटर और ये 25 मीटर, तो जो टोटल हाइट है अब वो 45 मीटर की कवर कर रही है बॉल, ठीक है। अब ये 20 मीटर की हाइट को कवर करने में इसने यहां से यहां जाने में जो टाइम लिया है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर ये 45 में जो टाइम लेगी उसको कवर करेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे। अब जो आपका T1 है वो फाइंड आउट करने के लिए आप ये वाली इक्वेशन यूज कर लो या फिर आप ये वाली इक्वेशन भी यूज कर सकते थे, आपको जो इजी लगे उसका यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप s की वैल्यू पुट कर दो 20, नहीं तो वो वाला छोटा रहेगा v इज इक्वल टू u प्लस 80, ये यूज कर लो। v की वैल्यू तो 0 है ही, u की वैल्यू 20 है और a की वैल्यू है -10 और इंटू में t कीजिए T1, तो यहाँ से T1 क्या आ गया 20 इधर आएगा तो -20 इज इक्वल टू -10 T1, माइनस से माइनस कट जाएगा, T1 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2 सेकेंड, यानी ऑब्जेक्ट जब यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है तो जो टाइम ले रहा है वो 2 सेकेंड ले रहा है। अब इसने तो पूछ रखा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द बॉल एट ग्राउंड, कि बॉल जब तक ग्राउंड पे पहुंचेगी तब तक टोटल टाइम कितना लेगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वो वाला टाइम फाइंड आउट करने के लिए हाइट अपने पास कितनी हो चुकी है 20 प्लस 25 करोगे तो s इज इक्वल टू आपके पास हो गया 45 मीटर, ठीक है। अच्छा अब देखो जब बॉल ड्रॉप करेगी मैक्सिमम हाइट पे चली जाएगी तो ड्रॉप करेगी, उस वाले केस में u क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लो, हाफ ए टी स्क्वायर, टाइम ही फाइंड आउट करना है हमें। a क्या लगेगा आपकी बार +10 लगेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे लग रहा है, तो मोशन को सपोर्ट कर रहा है आपका एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे ये +10 आ जाएगा और s जो है वो कितना है 45 मीटर है। u की वैल्यू क्या है अपने पास, अब के वाले केस में u क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि अपने पास अब ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रॉप हो रहा है ऊपर से, ठीक है। ये वाला 0 तो ये 0 हो गया, हाफ और a की जगह मैंने पुट किया 10 इंटू में टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ तो 90 इज इक्वल टू 10 टी स्क्वायर और ये 10 से ये कट के 9 बच गया, टी स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया, यानी टी की वैल्यू जो है वो क्या आ गई 3 सेकेंड आ गई। लेकिन ये तो हमारा T2 आया है ना कि भाई जो मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आया, पहले रूफ से यानी टॉप ऑफ बिल्डिंग से मैक्सिमम हाइट तक गया तब टाइम कितना था 2 सेकेंड। टोटल टाइम कितना लिया इसने, तो टोटल टाइम जो है वो क्या आ जाएगा T1 प्लस T2 करके हम कैलकुलेट करेंगे और वो हो जाएगा 2 + 3 दैट इज 5 सेकेंड्स, 2 + 3 5 सेकेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या कह रहा है कि अपने पास कोई टावर है जिसकी हाइट दे रखी है 100 मीटर, ठीक है। एक बॉल को यहां से ड्रॉप किया जाता है सेम टाइम इंस्टेंट पे, ये बना लिया हमने कोई टावर जिसकी हाइट है 100 मीटर। एक बॉल को तो टॉप ऑफ टावर से ड्रॉप किया जाता है और एक बॉल को यहाँ बॉटम से थ्रो अप किया जाता है। जो बॉटम से थ्रो अप किया जा रहा है उसकी जो वेलोसिटी है, ये जो आपकी बॉल होगी B2 बॉल बोल देती हूँ इसको, B2 की जो वेलोसिटी है वो दे रखी है 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 25 मीटर पर सेकेंड। और G की वैल्यू आपने जो लेनी है वो लेनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी प्रॉब्लम आपको समझाती हूँ। क्या बोल रखा है कि एक बॉल को यहां से ड्रॉप किया जाता है, यानी इसको एक बी बॉल बोल देते हैं, ए बॉल है, ए बॉल को हाइट ऑफ द टावर से ड्रॉप किया जा रहा है, टॉप ऑफ टावर से ड्रॉप किया जा रहा है। सेम टाइम पे बी बॉल को बॉटम ऑफ द टावर से थ्रो अप किया जा रहा है ऊपर की तरफ 25 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। पूछ रहा है दोनों बॉल बीच में कहीं मिलेंगे, ठीक है, ये नीचे की तरफ आएगी, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जाएगी, बीच में कहीं मिलेंगी। तो कह रहा है कि कौन सी पोजीशन पे मिलेंगी, और हाइट ऑफ टावर जो दे रखी है वो 100 मीटर दे रखी है। इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए हम डाटा को कैसे एनालाइज करेंगे, ए को ड्रॉप किया गया है, तो ए के लिए जो यू की वैल्यू होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और बी की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 25 मीटर पर सेकेंड हमें दे रखी है। अब ए मान लो कि जब टी टाइम के बाद यहां तक आती है तो एक्स डिस्टेंस कवर कर लेता है, ठीक है, हमने कहा इसने एक्स डिस्टेंस कवर किया जब ये मीट हुए, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, टोटल तो 100 ही है, तो 100 माइनस एक्स डिस्टेंस ये वाला कवर कर लेगा, ठीक है। अब हम दो केस बनाएंगे, एक तो S1, ठीक है, और S1 क्या आएगा, U1t प्लस में हाफ A1 टी स्क्वायर, सिमिलरली S2 आ जाएगा U2t प्लस हाफ A1 टी स्क्वायर। टी दोनों के लिए सेम रहेगा क्योंकि दोनों सेम टाइम के लिए ट्रेवल करेंगे, तभी तो बीच में मिलेंगे कहीं और दोनों को सेम इंस्टेंट पे फेंका गया है, ऐसा भी नहीं है कि एक को पहले और एक को बाद में फेंका गया। तो S1 आप कैलकुलेट करोगे, S1 की वैल्यू हम अगर A के लिए S1 लेके चल रहे हैं तो A ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो हमने मान लिया है कि X डिस्टेंस कवर किए, तो S1 की जगह हमने X पुट कर दिया। U1 क्या है, U की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये वाली टर्म बन गया आपकी 0 प्लस में हाफ। आप देखो ये नीचे की तरफ आएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे ही लगता है, तो प्लस जी रहेगा हाफ, और जी की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है 9.8 इंटू में टी स्क्वायर, टाइम कितना लिया हमें नहीं पता तो हम इसको टी ही रखेंगे, तो एक्स यहां से हमें क्या मिल गया, अगर इसको कट करोगे तो ये बन जाएगा आपका 4.9 टी स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया आपके पास इक्वेशन 1। अब हम S2 देखते हैं, S2 वाले केस में S2 इज इक्वल टू U टू टी प्लस में हाफ A टी स्क्वायर, ये यूज करेंगे। अब ये ऊपर की तरफ जा रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। S2 की वैल्यू क्या आएगी 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू U2 की वैल्यू क्या है 25 और t है हमारा साथ में, प्लस में हाफ, और a की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 9.8 इंटू में टी स्क्वायर। इस माइनस को हम यहां ले आएंगे तो ये माइनस ये हो जाएगा, और इसको अगर कट करोगे तो ये वही से 4.9 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25t माइनस का 4.9 टी स्क्वायर बन गया। अब देखो 4.9 टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है x है, तो यहां पुट कर देते हैं 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25t माइनस एक्स, अब माइनस एक्स इधर है माइनस एक्स इधर कट जाएंगे, 100 इज इक्वल टू 25t, टी क्या आ गया अपने पास 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद दोनों बॉल मिलेंगे, ठीक है। अब किस हाइट पे मिलेंगे वो हम चेक कर लेते हैं, यहां हम t की वैल्यू पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 4.9 इंटू में t की वैल्यू क्या आई है 4 आई है, और यहाँ पे t का स्क्वायर है इंटू 16, इनकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 16 ये आ गया अपने पास 78.4 मीटर। ऊपर से 78.4 मीटर नीचे आएंगे तब जो दोनों बॉल्स जो है वो मीट करेंगी। पोजीशन तो ये है फ्रॉम द टॉप 78.4 मीटर डाउनवर्ड, और कितने टाइम बाद मिलेंगी 4 सेकेंड के बाद मिलेंगी। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमें दे रखी है उसमें हमें बता रहा है कि कोई बॉल है, ए बॉडी ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन 2 सेकेंड। बॉडी ए है, बॉडी ए ट्रेवल्स 2 मीटर इन 2 सेकेंड्स, ठीक है, और फिर क्या करती है ये नेक्स्ट 4 सेकेंड में कितना मूव करती है 2.2 मीटर, और
2.2 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड्स। 4 सेकेंड्स हमें कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 7th सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट। कह रहा है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ बॉडी at end of 7th सेकेंड। 7th सेकेंड पे के एंड पे बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी। अब जो बॉडी है वो 2 मिनट में 2 सेकेंड ट्रेवल कर रही है, ठीक है। 2 मीटर ट्रेवल कर रही है 2 सेकेंड्स में और 2.2 मीटर ट्रेवल कर रही है नेक्स्ट 4 सेकेंड में। अब ये क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। और डिस्टेंस को हम कैसे लिखते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन होती है अपने पास। अब पहले वाले 2 सेकेंड्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल की है उसने वो 2 मीटर है, ठीक है। तो 2 इज इक्वल टू u और इनटू में t की जगह हमारे पास क्या आ गया 2 प्लस में हाफ इनटू में a। अब बॉडी ट्रैवल कर रही है, अप डाउन का केस तो है नहीं, हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे तो एक्सेलरेशन को a ही पुट करेंगे और t की वैल्यू क्या है 2 सेकेंड है, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो ये बन गया आपके पास 4। यानी यहां से आपको क्या मिलेगा 2 इज इक्वल टू 2u प्लस में 2a। यानी आपको इक्वेशन जो मिली है वो मिली u प्लस a इक्वल टू 1, ठीक है। और नेक्स्ट जो दे रखा है कि 2.2 मीटर चलती है नेक्स्ट 4 सेकेंड में। पहले 2 सेकेंड में 2 मीटर चल चुकी है, फिर नेक्स्ट 4 में 2.2 चल रही है, तो टोटल 6 सेकेंड में जो चलेगी t इक्वल टू 6 सेकेंड में ये जो चलेगी वो कितना हो गया 2 प्लस 2.2 दैट इज 4.2 मीटर। तो हम यहाँ इस वाली इक्वेशन में ये वाली वैल्यू पुट करके फिर से एक इक्वेशन बनाएंगे। 4.2 इज इक्वल टू u और इंटू टी की जगह पुट करेंगे 6 प्लस में हाफ इंटू a की जगह a ही रहेगा और टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, ठीक है। यहां से मिल गया आपको 6u प्लस में 18a इज इक्वल टू 4.2। 3 कॉमन लेके कट कर देंगे, ये आ जाएगा 3 1 जा 3 3 4 जा 12 2u प्लस में 6a। ये इक्वेशन मिल गया आपको सेकंड और ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आप क्या निकाल सकते हो, u इज इक्वल टू 1 माइनस a पुटिंग यूजिंग 1 इंटू इक्वेशन 1 इंटू वी गेट हमें क्या मिलेगा 1.4 इज इक्वल टू 2 इंटू यू की जगह हम पुट करेंगे 1 माइनस a प्लस में 6a। 1.4 इज इक्वल टू 2 माइनस 2a प्लस 6a और ये 1.4 इज इक्वल टू 2 प्लस 4a। अब 2 इधर आएगा माइनस होएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 0.6 इज इक्वल टू 4a। a हमें यहाँ से क्या मिल गया माइनस 0.6/4 और इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2 3 जा 2 2 जा ये होता है 1.5 तो 0.15 माइनस 0.15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये आपके पास बन गया है। अब आपके पास a की वैल्यू आ गई है, u की वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। u यहाँ पे पुट करके हम u इज इक्वल टू 1 माइनस a है तो 1 माइनस में माइनस का 0.15 पुट करोगे तो आपके पास u की जो वैल्यू आ जाएगी ये माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा 1.15 और u है तो आपके पास मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। हमें क्या निकालना है वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 7th सेकेंड, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा लेंगे। v इज इक्वल टू u प्लस 80 का यूज करोगे, v फाइंड आउट करना है। v इज इक्वल टू u की वैल्यू है 1.15 प्लस में a की वैल्यू है माइनस का 0.15 और t की वैल्यू क्या है 7। v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.15 और माइनस में 15 7 जब 105 होते हैं और ये आपका 1.05 बन जाएगा, डॉट है तो 1 माइनस 1.15 माइनस 1.05 करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 7th सेकेंड जो आएगी वो 0.10 मीटर पर सेकेंड